मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। देवहान की कट उतर जाने पर डायरेक्ट बाप से पढ़ोगे। अभी पढ़ाई थोड़ी चल रही है। अभी तो केवल ये अभी जो पार्ट चल रहे हैं ना, ये केवल आत्मा पे जो देवहान का जो खाद वाला पार्ट है, इसको मर्ज करने के ही सीन चल रहे हैं। जैसे ही मर्ज हो जाएंगे उसके बाद जो अनुभूति होगी ना, तो फिर डायरेक्ट बाप से पढ़ोगे। जिसके लिए दूसरे शब्दों में बोला, मैं एक एक को बैठ करके राजयोग सिखाता हूँ। जब तक कट नहीं उतरी है तो राजयोग नहीं आया। और जब राजयोग आएगा ना, तो सुख शांति समृद्धि ये सारा जो देवी संपदा है वो ऐसे इस पंच तत्वों की देह के चेहरे चलन से ऐसे प्रत्यक्ष होगी। और इस देह की कष्ट जो भी दुख जो भी फील कर रहे हो, जैसे बीमारी का कुछ, उस समय वो चीज खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि ये चीज आ रही है तो कट है भी, आत्मा के ऊपर देवान की कट है, इस महसूसता के रोल है, तो वो चुप हो रहे। लेकिन जिस दिन वो उतर जाएगी और डायरेक्ट बाप से जब पढ़ाई होगी, तो ये फीलिंग्स आना, ये उस समय उसकी दैवी संपदा की फीलिंग्स आएगी। और वो फीलिंग्स खुद को अपना साक्षात्कार तो हो गई होगा, तुम सामने वाली आत्मा के लिए भी साक्षात्कार हो जाएगा। वाचा से नहीं, केवल चेहरे चलन से ऐसा पाठ बजेगा, सामने वाली आत्मा के शब्दों में खुद या खुद आएगा कि ये तो फरिश्ता है, ये है असली। अभी केवल अपने मुख से कह देने से कि हम इस रूप में बैठे हैं, हम ऐसे हैं, हम सबसे ऊंचे हैं, हम तपस्वी हैं, हम योगी हैं, हम देवी माँ हो गए, बहुत बड़े हो गए हम, है ना। और ये सब तो अभी नहीं हो रहे थे। ये सब क्या है? ये सोने की जंजीरें हैं, ये अहंकार है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।